हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आज समृद्धि जो है वो सबको चाउमीन सर्व कर रही है। तो यहाँ पे चाउमीन लेकर के ये बना रही है और ये आपको बताएगी भी कि इसने क्या किया है और पापा को दिखा रही है कि मैंने बनाया है और सर्व कर रही हूँ मैं, आ जाइए खाने को। तो चाउमीन समृद्धि को बहुत पसंद है और बहुत पसंद से खाती भी है वो। आज पहली बार सर्व कर रही है, किसी को भी क्या कर रही हो? कैसे बनाई? मैंने बनाया नहीं, मैं तो बस अपना हाथ डला लिया कि लोगों को लगे कि मैंने खाना बनाया है। क्या बनाई हो? चाउमीन। कौन सा चाउमीन? चाइनीज। चाइनीज। चाउमीन चाइनीज ही होता है। इतना आराम से काम किया था। रुको, लाओ इधर। चिलगोजे, क्या कर रहे हो? सो गए क्या? फ्री फायर खेल रहा। क्या खेल रहे हो? फ्री फायर। होमवर्क सारा हो गया तुम्हारा? हाँ। मैम कम होमवर्क दी थी क्या? हाँ। कौन डाला है इसमें इतना? मैं डाली। तो फ्रेंड, अभी हो रहे हैं दोपहर और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये एक दिन पहले रात की है। रात के डिनर में ये चाउमीन बनी थी तो उसने सर्व किया था समृद्धि ने और बच्चों ने खाया था तो बहुत पसंद से। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे अभी मैं पालक तोड़ रही हूँ क्योंकि बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और मैंने उन्हें ट्यूशन में भी जाकर के छोड़ दिया है और मैं घर के काम निपटा रही थी। तो यहाँ पे पालक मेथी वगैरह मैं मॉर्निंग में गई थी जब मार्केट, तो मैंने वहाँ से लेकर के ये सब मैं आई थी। पालक मेथी और बहुत सारे बीन्स भिंडी वगैरह सब लेकर के मैं आई थी तो वो सब मैं साफ़ करके रख रही हूँ। और बच्चों के लाने का भी टाइम हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं सोच रही हूँ पहले फटाफट ये सब्जियाँ साफ़ करके रख दूँ फ्रिज में, क्योंकि जो काम पड़े रहते हैं ना वो पड़े ही रहते हैं। अभी मैं मॉर्निंग में 8 बजे इसे लेकर आई थी भाजी को और तब से डाइनिंग टेबल पे पड़ा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ करने का, इतने सारे काम हो जाते हैं डेली के। तो अभी मैं सोच रही थी कि अभी मुझे 15-20 मिनट टाइम थे तो मैंने सोचा कि चलो पहले भाजी साफ़ कर लेते, क्योंकि मेथी के पत्ते वगैरह को अगर आप साफ़ कर ले, धो के मैंने रख दिया था जब मैं मार्केट से लेकर आई थी। और अभी मैं पत्ते वगैरह उसके पानी निकल गए थे तो पत्ते वगैरह तोड़ के डाल दिया है। पालक के जो डंठल होते हैं वो मैं मेन जड़ जो होते हैं वो काट के हटा देती हूँ, क्योंकि इससे ना पालक आप 2-3 दिन आराम से 3-4 दिन फ्रिज में रख के आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी जड़ के साथ में रखेंगे ना, या फिर मेथी को भी जड़ के साथ में रखेंगे तो 1-2 दिन के बाद ही वो धीरे धीरे गलने लगते हैं, जड़ से ही गलने शुरू हो जाते हैं तो सारे पत्ते ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ और पालक को भी मैं उसके जड़ काट के हटा देती हूँ, पत्ते सिर्फ रखती हूँ। यहाँ भिंडी है और ये मैंने बीन्स ली है जो कि समृद्धि को पसंद है और मुझे तो खैर बहुत पसंद है, मुझे तो हरी सब्जियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने सब साफ़ कर लिए, अब मैं सबको रख देती हूँ फ्रीज़ में फटाफट। तो ऐसे क्या होता है कि एक काम निपट जाता है तो हम जो लेडीज़ होते हैं ना घर में, उन्हें बस ऐसे ही समय निकालना पड़ता है इस तरीके के कामों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने काम घर में होते हैं। और मेरे साथ में तो ऐसे भी बहुत सारे 2-3 चैनल जुड़े हुए हैं तो मैं उन चैनल्स के लिए भी काम करती हूँ, तो मेरे पास वैसे ही वक्त की बहुत कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो हो जाता है। और यहाँ मैंने पत्ते वगैरह तोड़े थे तो किचन में थोड़ी सी पत्ते वगैरह नीचे गिर गए थे, वो पैर से जब मसल जाते हैं तो पूरे फर्श को गंदे कर देते हैं, इसलिए मैं उसे झाड़ू से निकाल देती हूँ जिससे कि क्लीन रहते हैं। तो मैं अभी तक बैठ के थोड़ी एडिटिंग के काम कर रही थी। 1 बजे जब बच्चे आते हैं तो उसके बाद मैं फुल बच्चों के पीछे लग जाती हूँ, तब तक जब तक कि मतलब बच्चों को दोनों ट्यूशन में नहीं करवा लेती। तो यहाँ पे जो डंठल पत्ते जो मैंने निकाले थे कट करके और कुछ ब्रेड वगैरह थे पुराने, तो वो सब मैंने उठा करके मैं बाहर रख देती हूँ गाय को खाने को, क्योंकि मेरे एरिया में गाय वगैरह बहुत आती है, कुत्ते भी रहते हैं गाय भी है। तो आप डाल दीजिए, जगह है जहाँ पे हमारे आसपास के जितने भी घर है वहाँ के लोग खाना डाल देते हैं, तो गाय हो या कुत्ते हो जिसको खाना होता है वो एनिमल्स आके खा लेते हैं। तो फेंकने से, कचरे के डब्बे में डालने से बढ़िया है बाहर रख दीजिए। और हरे जो पत्ते वगैरह डंठल ये तो गाय के लिए बहुत अच्छी रहती है, वो तो बहुत पसंद से खाते हैं वो लोग। तो मैंने बाहर डाल दिया है उसे। और यहाँ पर अब मैं हॉल वगैरह के थोड़े से क्लीनिंग कर लेती हूँ। जो बच्चे आते हैं ना तो अपने टोपी, बैंड, हेयर बैंड वगैरह, रुमाल और जो भी सामान इधर उधर फेंक देते हैं। समृद्धि टीवी देखती है, रिमोट वगैरह सब,
तो मुझे सब ऐसे बिखरा हुआ अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, तो मैं सब साफ़ सफाई कर देती हूँ थोड़े से। मतलब गंदगी ऐसी कुछ नहीं रहती है, बस सामान बिखेर देते हैं बच्चे, तो वो सब मैं अच्छे से ठीक कर लूँगी ताकि। और अब समृद्धि अरुल के लाने के भी टाइम हो रहे हैं, तो मैं फटाफट सारे ये सब काम छोटे मोटे कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं समृद्धि को अरुल को लेकर के आऊँगी और फिर तुरंत समृद्धि को लेकर मैं जाऊँगी दूसरी ट्यूशन में छोड़ने। तो अरुल भी मेरे साथ ही जाता है, फिर ट्यूशन से छोड़ कर आती हूँ तो फिर 1 घंटे के बाद उसे फिर जाकर लेना होता है। तो ऐसे ही शेड्यूल है बच्चों की। जब वो घर आ जाती है दूसरे ट्यूशन करके, तब वो थोड़ी फ्री होती है, तो आती है तो थोड़ा टीवी देखना, थोड़े से टैब देख लेना, ये सब। उसके बाद फिर होमवर्क वगैरह रहते हैं दोनों ट्यूशन के, वो सब करना। तो बच्चों की तो शेड्यूल बड़ी हैट्रिक होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आ गई हूँ रूम में और मैं अपनी तरफ से बाल वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर निकलना होता है तो घर के अंदर क्या होते हैं कि बाल वगैरह इतने उलझ जाते इधर उधर, तो मैं थोड़े से बाल को ठीक कर लेती हूँ, चिकने कर लेती हूँ, बाल साफ, मतलब उलझ जाते हैं बाल मेरे बहुत ज़्यादा। वैसे मेरे बाल बहुत सिल्की हैं, और इधर तो विंटर में इतने गिर रहे हैं कि पूछो मत, क्योंकि विंटर में वैसे सबके बाल गिरते हैं, तो उसमें कोई कहने की बात नहीं है। और मैं थोड़े से मॉइस्चराइज़र वगैरह, क्योंकि आजकल इतनी स्किन ड्राई हो रही है ना कि मतलब मैंने पूरी लाइफ में इतने मॉइस्चराइज़र या इतने कोल्ड क्रीम नहीं लगाए जितने मुझे अब लगाने पड़ते हैं, इस बार लगाने पड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैं बच्चों को घर में ट्यूशन दिलवा रही थी, जो 1-2 साल से, उससे पहले मैं खुद ही पढ़ाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बच्चों को टाइम टाइम पे लेके जाना, बस से लाना, ये सब करना, स्कूल ट्यूशन भेजना, ट्यूशन से लाना, फिर ट्यूशन में भेजना, तो मतलब स्किन हवा से एकदम स्किन कड़ी हो जा रही है। इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैंने स्किन में, और पहले था मैं थोड़े उपटन वगैरह ज़्यादा यूज कर लेती थी तो स्किन ऐसे ही सॉफ्ट रहते थे। अभी क्या हो गया ना कि स्किन मतलब उपटन वगैरह लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूटी में बस काम ही काम चल रहे हैं मेरे। तो हो गए, मैं अब जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं जा रही हूँ अरुल और समृद्धि को ट्यूशन से लाने के लिए, तो आप लोग भी चलिए, और मैं जल्दी से उसको लेकर के आऊँगी। फिर मैं मुझे दूसरे ट्यूशन में मुझे लेकर के जाने हैं, तो टाइम कम है, मुझे 4 बजे तक उसको लेकर के जाना है, और अभी 3:45 हो चुके हैं। तो चलिए पहले मैं जाती हूँ, जल्दी से दोनों को लेकर के आती हूँ फटाफट। चलते हैं फिर। बच्चों की जो ट्यूशन है ना फ्रेंड, वो बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, मतलब 3-4-5 मिनट लगते हैं जाने में और आने में। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, और हमारे गली में ही, जिस लेन में मेरा घर है, वहाँ पे ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, घर बन रहे हैं। तो रोड पे ही इतने सारे मतलब मटेरियल गिरा देते हैं ना कि चल आने जाने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे बच्चे को मैंने ले लिया है, दोनों को मैं घर लेकर जा रही हूँ, और अरुल की मस्ती तो कहीं पे भी कम नहीं होती है। तो ये ऐसे ही उछलते कूदते ही ये जाएगा। अभी आप आगे आगे इसको देखते रहिए, बातें भी करता है और उछलता कूदता भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसे लेकर के जा रही हूँ, और ये बातें कर रहा है, और ये ऐसे क्या करता है बदमाशी से, मतलब दिखा रहा है मुझे कि ये नीचे की मिट्टी उठा के मुंह में डालने वाला है। बाप रे, इतना परेशान करता है मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब मैं कुछ बातें ऐसी बोल देती हूँ कि हाँ ये गंदा है, मुंह में रखोगे तो ऐसे कीटाणु है कुछ है, तो फिर चा करके छोड़ देता है। और यहाँ मेरी बेटी आकर के अपने दूसरे बैग पैक कर रही है दूसरी ट्यूशन के लिए फटाफट। और इसे थोड़ी आज सर्दी भी हो रही है, जुकाम वगैरह जैसे लग रहे हैं। पता नहीं स्कूल जहाँ मतलब रेगुलर है, इनके स्कूल तो रहते ही हैं रेगुलर, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक बार सर्दी छूटती है, फिर तबीयत ठीक होती है, फिर से लेकर चली आती है ये। और अभी हम लोग छोड़ के इसको आ चुके हैं, मैंने कोई शूट नहीं किया है इसको दूसरी ट्यूशन में ले जाते हुए, क्योंकि ट्रैफिक रहती है तो बच्चों को भी मुझे पकड़ना होता है। इसमें मैंने अपना स्वीटी को फोटो लगाया हुआ है। तुम ट्यूशन से आ करके बैठ गए? ट्यूशन से आके क्या कर रहे हो अरुण आते आते? टैग देख रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो अभी शाम
के बज रहे हैं 4, शाम के बज रहे हैं 4, तो मैंने सोचा है कि चलो मैं अपने लिए कप चाय बना लेती हूँ। तो चाय बनाने के बाद चाय बना करके पीऊँगी, उसके बाद कुछ काम करने हैं एडिटिंग के, वो सब मैं करूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 1 घंटे की ही समृद्धि की बैच रहती है, तो देखते देखते कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चल रहा है। फिर वापस जाना पड़ता है उसको लेने के लिए, कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय जब तक यहाँ पे बॉईल होगी तब तक मैं जाऊँगी कंप्यूटर वगैरह ऑन करूँगी और उसके बाद एक मस्त वाली चाय बना करके और चाय पीते हुए मैं एडिटिंग के काम करूँगी क्योंकि इतनी भागम भाग हो जाती है ना और विंटर है तो शाम होते ही 4 के बाद तो लगता है थोड़ा सा 1 कप चाय हो जाना चाहिए, तो मैं बना लेती हूँ। नहीं तो ऐसे तो समर में तो याद ही नहीं रहता है कि चाय वगैरह पीना है। जब साहब लौट के आते हैं तो उनके साथ ही मैं बैठ के चाय वगैरह पीती ऐसे, और सुबह में उन्हीं के साथ में जब मेरे हस्बैंड जाने लगते हैं ऑफिस में उनके साथ में चाय पी लेती और उसके बाद जब वो वापस आते हैं ऑफिस से तभी पी पाती। लेकिन अभी विंटर में थोड़ी याद आ जाती है और समर में तो याद भी नहीं आती है जल्दी। तो यहाँ मैं चाय लेकर आ गई हूँ और मैंने एडिटिंग शुरू कर दी है। तो कुकिंग चैनल के लिए बहुत जल्द मेरी कुकिंग चैनल पे कुक विद अल्पना पे मैं ये पनीर कोफ्ते की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है कुक विद अल्पना। तो उसमें मेरे रेसिपी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मेरी आवाज़ सुनने से आपको पता चलेगा कि मैं ही हूँ, क्योंकि कुक विद अल्पना से और भी 1-2 चैनल है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं अभी साहब रेडी हो चुके हैं, अब ये निकल रहे हैं, 6:15 हो रही है। तो ये बच्चों को बोल रहे हैं कि मैं निकल रहा अभी, मेरे निकलने के 10 मिनट के बाद तुम लोग निकलना। और बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना है, कॉलोनी में ही है, पास के ही, मतलब 2-3 घर बाद ही इसके फ्रेंड का घर है। कॉलोनी के ही बच्चे हैं जिनका बर्थडे है। तो आरुल का फ्रेंड है तो आरुल से जूनियर और एज में भी छोटा है, 1-2 साल का, लेकिन फ्रेंड खेलते हैं साथ में तो फ्रेंड होगा दोनों। तो ऐसे ही है, दोनों की बहन फ्रेंड है और दोनों भाई फ्रेंड है। तो यहाँ पे ये निकल गया मेरे हस्बैंड, तो मैं उनको बाय बोल रही। और यहाँ पर मैंने उनसे वो पर्स में पैसे देख रहे थे, तो मैं वही पूछ रही थी कुछ पैसे वैसे देंगे क्या। तो बोलते हैं हाँ ले लो 50 रुपये। भाई भीख थोड़ी ना मांग रही थी कि 50 रुपये दे रहे थे मुझे। तो चलिए अब ये निकल रहे हैं। और ऑफिस पे मीटिंग भी है, ऑफिस की मीटिंग है, ऑफिस में नहीं है बट ऑफिस की मीटिंग है, बाहर है कहीं, और कुछ फ्रेंड लोगों के साथ में है उनकी मीटिंग वगैरह। और वहीं पे बाहर में ही रात का डिनर लेने का भी प्रोग्राम है, तो ये थोड़ा लेट से ही आएंगे। तो ये निकल रहे हैं। अभी ये जब निकलेंगे उसके बाद बच्चे भागेंगे और फिर मैं पड़ जाऊंगी अकेली घर में। तो कभी कभी ये सिचुएशन आता है, हमेशा नहीं आता। और साहब भी शाम की मीटिंग, रात की मीटिंग कभी नहीं रखते, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है जब 2-4 लोग हैं, बाहर में ही मिलना है, बातें करना, तो फिर तो हो जाता है। तो वही है, ये चले गए और मेरे दोनों बच्चे हैं अब। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड के भाई का बर्थडे, मतलब मेरे भाई के फ्रेंड का बर्थडे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो अभी मम्मा अकेले पड़ जाएगी। तो अभी 1 घंटे बाद हम लोग आ जाएंगे, उधर ढेर सारी मस्ती रहेंगे, थोड़ी देर खेल लेंगे फिर आ जाएंगे, क्योंकि उसका मुझे बैग पैक करके सोना है। अभी पापा मीटिंग के लिए गए और मुझे पापा के बिना नींद नहीं आती। अब मैं वही सोच रही हूँ कैसे मैं किसी तरह सो जाऊँगी मम्मा का हाथ पकड़ कर। तो अभी देखते हैं। चल अरे किसका बर्थडे है? आर्य मेरे फ्रेंड आर्य का। उसके बाद कितने बजे आओगे? मम्मी को नहीं ले जाओगे? ले जा। मुझे नहीं ले जाओगे क्या बर्थडे में? चलो नहीं ना, रहने दो। तैयार हो जाओ। हाँ तैयार हो जाओ। तुम तो पहले ही तैयार हो गए, टाइम भी हो चुका है, मुझे तो तैयार होने में भी 1 घंटे लगेंगे। देखिए स्वीटी, 7 बजे भी जा सकते। तो ये गलत बात है ना अरुल, तुम मुझे नहीं ले जाओगे अपने फ्रेंड के बर्थडे में? दीदी को लेकर जा रहे हो। 6:30 जाते हैं, तो हम लोग 1 घंटे में आ जाएंगे। तो आप मम्मी से बातें करिए और उनका देखिए कि वो क्या करती है। फिर हम आके वहाँ से थोड़ा बहुत बातें करेंगे। बाय मम्मा। बाय बेटा। चलो आओ। चलो
मैं भी चप्पल नहीं नहीं ये पहनो। जल्दी चलो, बहुत लेट हो अरे लेट कुछ नहीं हुआ है, जो टाइम बोली है उस टाइम पे जा रही है। चलो। तो उसका घर पड़ोस में है, इधर ही है। तो अभी मैं जाती हूँ, थक आ जाऊँगी। देखिए सब जा भी रहे। जाओ, बाय बाय माँ। बाय बेटा। तो फ्रेंड आपने देखा कि आज अभी दोनों बच्चे चले गए हैं बर्थडे पार्टी में और शाह भी निकल गए हैं मीटिंग में। तो मीटिंग है साथ में, रात में मतलब रात की डिनर वगैरह भी है, तो चले गए हैं। क्या है तो वो रात को 11 से पहले नहीं आएंगे, और बच्चे चले गए हैं तो वो तो 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि अभी हो रहे हैं 6:30। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि 6:30 अभी हो रहे हैं घड़ी में। और चूँकि विंटर शुरू हो गई है ना, तो मतलब क्या हो रहा है ना कि बहुत जल्दी शाम हो जा रही है, तो इस वजह से है कि, और विंटर की वजह से जल्दी ही कोई भी किसी भी घर में बच्चों की बर्थडे आ रहे हैं तो लोग जल्दी ही काम ख़त्म कर रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं बच्चों को। भी आरुल और शैमू दोनों के बर्थडे आने वाले हैं तो इनके भी बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में इन लोगों के बर्थडे हैं, दोनों के एक साथ ही हैं, एक ही डेट को दोनों के बर्थडे आते हैं। उसके पीछे भी स्टोरी है, जबकि दोनों में एज गैप 4 ईयर का है, लेकिन जो दोनों की जो बर्थडे के जो डेट हैं वो एक है, ईयर गैप है, डेट सेम है, मंथ सेम है, तो दोनों के बर्थडे साथ में ही होते हैं। आप आयु और शैमू के बर्थडे के ब्लॉग आप देख सकते हैं, मतलब मैं जल्दी ही ये करूँगी, अभी 4 से 5 दिन में ही है, तो मैं भी तैयारी अब शुरू करूँगी उन लोगों के बर्थडे की। तो बहुत जल्द आ रहे हैं आरुल और शैमू के बर्थडे, तो देखिएगा। अभी विंटर की वजह से क्या हो रहा है ना कि कुछ तैयारी वगैरह ज़्यादा नहीं हो पा रही है, और सबसे बड़ा क्या हो रहा है ना कि बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स हैं, तो उनकी तैयारी, बच्चों के डांस है वो, मतलब बच्चे थक जा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा, और रोज़ का यही चल रहा है। तो अभी मैंने सोचा नहीं है, और बच्चों ने भी अभी तक कुछ उनके मैंने ड्रेस वगैरह नहीं ली है, तो सबसे पहले तो मुझे जाना है उनके ड्रेस वगैरह लेने हैं। तो सैटरडे वगैरह को मैं सोच रही हूँ कि किसी छुट्टी के दिन जब बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन, क्योंकि आज के ब्लॉग में आपने देखा है कि बच्चे कैसे भागते दौड़ते आते, स्कूल से आते हैं और तुरंत में फिर खाना वगैरह खाया और फिर 1 घंटे के अंदर में ये लोग निकल जाते हैं ट्यूशन के लिए। फिर समृद्धि 2 घंटे का ट्यूशन करके आती है, आने के बाद फिर वो आती है और बैग में बुक चेंज करके फिर दूसरी ट्यूशन के लिए चली जाती है, फिर वहाँ से आती है, फिर घर में उसके होमवर्क वगैरह रहते हैं। और अभी स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स की तैयारी चल रही है, और वो ख़त्म होते ही इन लोग के सेकेंड यूनिट टेस्ट आ जाएंगी। तो शैमू को तो थोड़ी तैयारी वगैरह भी, इसको चूँकि इसके जो पोर्शन वगैरह है वो हार्ड है, तो उससे तैयारी वगैरह भी उसी टाइप से उसको करनी पड़ेगी। तो बस यही सब चल रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं लेती हूँ यहीं पे आपसे विदा, क्योंकि अभी गए हैं साहब, गए हैं मेरे हस्बैंड, तो वो रात को लेट से आएंगे और मीटिंग ख़त्म होगी, डिनर वगैरह लेकर के ही वो लोग लौटेंगे, और बच्चे 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। तो अब मैं भी जा रही हूँ, बच्चों के सुबह के जो लंच में उनको टिफ़िन में देती हूँ उसकी मैं तैयारी वारी कर लेती हूँ। अब बाकी घर के बहुत सारे काम है वो सब मैं निपटा लेती हूँ, छोटे मोटे जितने भी काम है वो निपटाने के बाद बच्चों की टिफ़िन की तैयारी करके रख दूँगी, उनके ड्रेस वगैरह निकाल के रख दूँगी। तो ये सब करती हूँ, तब तक थोड़े बहुत काम, तब तक आरुल आ जाएगा, तो फिर उन लोगों को भी मुझे ड्रेस चेंज करके सुलाने, क्योंकि आरुल ने क्या किया है, अपना ट्यूशन का जो होमवर्क है वो भी उसने साथ में ही कंप्लीट किया है। मैंने कहा ऐसे वो करता नहीं है, बहुत बदमाशी करता है वो होमवर्क करने में, और मैंने कहा क्या कि अगर पार्टी में जानी है ना तो होमवर्क कर लो फटाफट, तब जाना, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी आएगा वो वहाँ से और थका हारा रहेगा, कपड़े चेंज करेगा और सो जाएगा। तो और फिर सुबह जो मॉर्निंग स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, खाना वाना खाते ही 10 मिनट इधर उधर किया, फिर ट्यूशन की टाइम हो जाते हैं, इसलिए मैं शाम में ही उनके होमवर्क करवा लेती हूँ बच्चों के। तो बच्चों का जो पूरा जो वीकडेज होता है ना, काफ़ी मतलब हैट्रिक शेड्यूल होती है उनकी। मुझे भी कभी कभी बड़ा तरस आता है बच्चों पर, बट कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि
स्कूल करना ही है और ट्यूशन है, उससे बच्चों के क्या होते हैं ना कि बेस मजबूत होते हैं, बने रहते हैं। और बच्चों को, क्योंकि बच्चों का अगर किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है और उनके बेस कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि पेरेंट्स को पता चलता नहीं है। बट बच्चों का बेस धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। तो बाद में जा कर के आप किसी भी अच्छे बड़े से बड़े कोचिंग में डालो, कुछ करो, तो मतलब बेस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे को खुद बहुत हार्ड लगने लगता है। मैंने बहुत लेट से समृद्धि के ट्यूशन लगाए थे, बहुत जल्दी नहीं लगाए थे। 4 क्लास में थी वो, तो मैंने पहला ट्यूशन लगाया था। 4 नहीं, हाँ 4 में भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए थे, मतलब फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने लगाया था। तो इसलिए बहुत जल्दी तो नहीं लगाया था, लेकिन हाँ फिर भी उसके उस टाइम पे लगाए थे। और उसी टाइम पे फिर आरुल जूनियर में था, तो जो कि साथ में बैठता था, तो उसके भी ट्यूशन हो जाते थे। तो आरुल को बहुत बचपन से मिल रहा है ट्यूशन। समृद्धि को थोड़ा लेट से मैंने दिया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। अभी भी आरुल को ज़रूरत नहीं है ट्यूशन की, उसे मैं पढ़ा सकती हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन वो करेगा ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आप इस ब्लॉग से लेती हूँ विदा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ आपसे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप जैसे ही मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले न्यू वीडियो की, तो आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो चलिए फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।